तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डार साहब, आप लोग सुबह से तनकीद तो कर रहे हैं, बजट पेश हुआ, आप लोग तनकीद कर रहे हैं इस हुकूमत पर, लेकिन आप लोग तो ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। आप कोई तो एक चीज़ होगी जिसकी आपको भी समझ आती हो कि वाकई इस हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है किसी एक सेक्टर में। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि किन किन सेक्टर में रिलीफ मिला है, लेकिन आपके पास कुछ बताने को है? देखें शाजिया, ना ही हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते हैं और ना ही इस इम्पोर्टेड असेंबली को मानते हैं। देखें, मैं तो बाद में बजट में आऊँगा। आपकी माशाल्लाह बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है इस्लामाबाद में 92 न्यूज़ की, बिजली नहीं है, लिफ्ट ही नहीं चल रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं आया हूँ। तो 4 साल से मैं 92 न्यूज़ इधर आ रहा हूँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तानी हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल तो मैं ये पहले उठाता हूँ ना शाजिया, कि हमारे दौर में तो बिजली गई नहीं, ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के तो साथ? पिछले 2 महीनों इस्लामाबाद में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पिछले 2 महीनों में बिजली खा गई, क्या किया? नलायक हैं शाजिया, ये नलायक हैं, ये डिसीजन ही नहीं ले सकते, ना ही इनके पास पावर है। अख्तियारात जिनके पास हैं आप सब जानते हैं। जब आपकी कैबिनेट की मीटिंग्स लंदन में होंगी, एक अब्सकॉन्डर, एक इश्तिहारी उन मीटिंग्स को हेड कर रहा होगा, तो मुल्क का यही हाल होना है। बजट देखें ना, तारीख का सबसे बड़ा हसारा 4800 अरब रुपए का बुक किया इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4800 अरब। और टैक्स रेवेन्यू की मैं बात करना चाहूँगा। देखें, आप भी माशाल्लाह घर चलाती होंगी, आप भी एक फैमिली से बिलोंग करती हैं। जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी, आपके अखराजात नीचे नहीं आएंगे, तो पीटीआई ने क्या किया? हमने इनका जो 3800 के करीब छोड़ के गए थे, 6100 अरब पे पिछले साल छोड़ा। 1400 अरब का पाकिस्तानियों इमरान खान ने रेवेन्यू में इजाफा किया 1 साल में, पिछले साल। और इन्होंने क्या टारगेट रखा है? 7000 अरब का। 900 अरब जो इमरान खान ने पिछले साल 1400 की एक पिच सेट की थी, उसे भी नीचे ले आए हैं। शौकत तरीन साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने अगले साल का 22-23 का जो हदफ रखा था शाजिया, 7500 से 8000 अरब का था। जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी, ये हसारे नीचे नहीं आएंगे, मुल्क में खुशहाली नहीं होगी। दूसरा झूठ जो ये बोल रहे हैं, जीडीपी का बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी भी 6% आपका सिटिंग गवर्नर स्टेट बैंक, जो इनका हैंड पिक आदमी है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की लास्ट ईयर की 6% थी और उससे पिछले साल हमारी 5.6% थी। अभी इन्होंने 5 कर दिया खुद ही। ये 3% भी नहीं होगी, मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है आपने। ये 3% इसलिए नहीं होगी जब आपकी आज इन्फ्लेशन पिछले 2 माह में 25% से ऊपर सर्वे में जीडीपी की शरह 6। आपने इक्तिसादी सर्वे देखा है? इक्तिसादी सर्वे में जीडीपी की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो उसका टारगेट क्या रखा था? 4.8% टारगेट रखा था। टारगेट से तो ज्यादा अचीव किया। लेकिन हमने तो उस पर काम भी किया ना, 4.8 रखा। इनकी सूरत हाल ये है, ये जो 5 भी सिर्फ एक मुंह छुपाने के लिए 5% ये बात कर रहे हैं। जब आपका आज इंटरेस्ट रेट देखे ना कहाँ चला गया, 20 से 22%। ग्रोथ होगी कहाँ? हर चीज़ का तो इन्होंने गला दबा दिया है। अब फर्टिलाइजर के ऊपर 2% जो ड्यूटी थी 10% कर दी है। एक तरफ कहते हैं जी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर उठाना है, उसी सेक्टर का ये गला दबा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में शाजिया एक इंक्लूसिव ग्रोथ थी। आपका सर्विस सेक्टर ऊपर जा रहा था, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर जा रहा था, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर जा रहा था। 2018 में जब आप लोगों ने हुकूमत संभाली, और दूसरा मैं 2018 में जब आप लोगों ने हुकूमत संभाली, डॉलर कितने का था? कुछ याद है? कितने का था? डॉलर तो मुझे याद है, लेकिन आप देखें कि आपके ही प्रोग्राम में बैठकर ये जीडीपी का ही राग लापते थे ना। किसी डॉलर कितने का था? मुआशी तरक्की का इंहिसार उसकी जीडीपी डॉलर कितने का था? आप मुआशियत के शागिद। अच्छा चले, डॉलर हमने मैं सुन लेना, मैं वही बोलने लगा। हमने अगर 3.5 साल में डॉलर 50 रुपए बढ़ाया है ना, तो इन्होंने तो 2 महीने में 24 रुपए बढ़ा दिया है। 2 माह में 24 रुपए। देखें, अगर इसी रेशो से जाएंगे ना, तो 2023 में 350 रुपए का पाकिस्तानी और डॉलर छोड़ के जाएगी ये रेमिटेंसेस वो कहते हैं आप लोग छोड़ के नहीं गए, पैसा आप लोग छोड़ के नहीं गए थे। बात करनी है रेमिटेंस। इस नलायक और चोर हुकूमत का आलम यह है कि मई में आपकी 2.7 बिलियन रेमिटेंस गिर गई है। आपकी रेमिटेंस नीचे आ गई है मई में। पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल दिया है।
पहले इन्होंने उनके वोट पे डाका मारा है, उनके वोट का हक छीना है इन्होंने। 2.7 अरब रुपए में आपकी फॉरेन रेमिटेंस नीचे आ गई है। ये 23.7 बिलियन डॉलर थी जब 2018 में हम आए थे। 31.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ा मार्च में हमने। अब देखें इमरान खान की क्या क्या बात करना चाहती हैं आप। 24 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट थी जो 32 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गया है। शाजिया, मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं, इनका नलायक पेट्रोलियम का जो वजीर है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहता है जी खजाने में पाकिस्तानियों जहर खाने के पैसे नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इसी खजाने से मेरा लीडर इमरान खान 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहा था, मुफ्त इलाज करवा रहा था पाकिस्तानियों का। 250 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चल रहा था। 150 अरब का नौजवानों का प्रोग्राम कामयाब जवान चल रहा था। 200-250 अरब के गरीबों को शाजिया हमने घर दिए। इसी खजाने से सारी मुआशी तरक्की की है। जो मैं कह रहा हूं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आसमान को छू रही थी, तबाह करके रख दिए ना। आज मेरी बजाय ना, आज शाजिया मेरी बजाय आप एप्टमा के किसी बंदे को लेते, टेक्सटाइल सेक्टर के किसी बंदे को लेते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बंदे को लेते, वो आपको बताते तबाही कर दी है इन्होंने, तबाही करके रख दी है इस मुल्क की मुआशत की। वो कहते हैं सिर्फ ये है पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपए कर्जा आप उनके सर पे चढ़ा के चले गए हैं। 4 सालों में जितना कर्जा आपने लिया, वो कहते हैं 71 सालों में हुकूमतें आई गई, किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। आप लोगों ने तो रिकॉर्ड बनाया है, 4 सालों में 20,000 अरब कर्जा लिया है आप लोगों ने। देखें आप, अभी ये फिर टेक्निकल गुफ्तगू की तरफ हम चले जाएंगे। अगर कर्जा पूरी दुनिया में हमेशा आपकी जीडीपी ग्रोथ के साथ देखा जाता है ना, अगर आपकी मुआशत का हुजम बड़ा होता जा रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कर्जा आ भी रहा है तो वो मैटर नहीं करता है। अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी देखें, कितनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी, उधर अगर 1000 ट्रिलियन का भी कर्जा है तो वो मैटर नहीं करता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने इस मुआशत को बड़ा किया है, जीडीपी को बढ़ाया है, इकोनॉमी ग्रो की है मुल्क में। कर्जे तो दूसरी तरफ जो नजर आ रहे हैं, मुआशत किसी को नजर नहीं आ रही है। सवाल हम सिर्फ ये उठाते हैं शाजिया, आप भी एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैं, आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, आप भी इस मुल्क की शहरी हैं। सवाल यह है कि जब इतनी जबरदस्त इकोनॉमी इमरान खान और उसकी इकोनॉमिक टीम चला रही थी, तो फिर उसे हटाया क्यों गया? क्यों ये बदतरीन आलमी साजिश की गई? क्यों इस मुल्क के साथ दुश्मनी की गई? ये कौमी मुजरम है शाजिया। ये जितने लोग, जितने चेहरे आपको पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, ये सारे कौमी मुजरम हैं। इन लोगों ने इजराइल, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर जो साजिश की इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क को कमजोर करने के लिए, वो आपके सामने है सबके। लेकिन ये बकौल आप लोगों की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, यही लोग सिस्टम चला रहे हैं, यही पॉलिसीज बना रहे हैं, और आप लोगों पे इनको भी इनकी पॉलिसीज के तहत ही चलना है। आपने भी 210 रुपए लीटर पेट्रोल जो है ना वो दिलवाना है। आपने भी इस महंगाई के मुताबिक मानना तो आप लोगों को अल्टीमेटली पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। आप तैयारी पकड़ें। आपने अगर गाड़ी रखी है ना, तो अगले हफ्ते मजीद 40 रुपए पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, तो आप तैयारी रखें। तो आप क्या कर रहे हैं? गाड़ियां बेच के क्या ले रहे हैं? बाइक्स ले लें, स्कूटर ले लें, साइकिलें ले लें। गरीब की कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने। मैं तो पहले मेरी बात सुने कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। नवाज साहिबा भी होती थी कोई, आप लोगों के दौर में जब पेट्रोल बढ़ता था ना, आप लोग हमें किस्से सुनाते थे इस रीजन के कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पेट्रोल की प्राइसेस कम है वो पाकिस्तान में। आप कहते थे पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये हुकूमत भी वही यूजर पेश कर रही है, तो डिफरेंस क्या है? फर्क तो कुछ नहीं है। देखिए शाजिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में अगर पूरे 3.5 साल में 40 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ा है, तो इन्होंने एक हफ्ते में पाकिस्तानियों 60 रुपए का बम मारा है। 60 रुपए का। शाजिया, कहाँ है इनकी लीडरशिप जो आटा, दाल, चीनी चोर, आटा चोर, दवाई चोर की बातें करते थे, और ये जो इंटरनेशनल इंपोर्टेड चोर इस मुल्क में मुसल्लत कर दिए गए हैं, अब कौन आवाज उठाएगा? कहाँ है वो सहाफी? मैं पूछता हूं, जो एक घंटा टॉक शो करते थे इमरान खान के 2 रुपए पेट्रोल बढ़ाने पे। पाकिस्तानियों, 50 पैसे चीनी बढ़ती थी तो मुल्क में तूफान आ जाता था। आज इन चोरों डाकुओं ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डार साहब मेरे साथ